बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी कर दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रमजान अल मुबारक के दौरान इज्तिमाई सहरी और इफ्तारी पर पाबंदी आयद होगी। मसाजिद के लिए जारी 20 नुकाती एलामी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। दूध दही की दुकानों, किराया स्टोर्स, तंदूरों और बेकरीज को सहरी के औकात में 2 बजे से सुबह 4 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रमजान मुबारक में शहरियों को बहुत एहतियात करने की जरूरत है। मसाजिद के लिए जारी 20 नुकाती एलामी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मकामी सतह पर कमेटियां मसाजिद के लिए SOPs पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग करेंगी। रमजान अल मुबारक के दौरान इज्तिमाई सहरी और इफ्तारी पर पाबंदी आयद होगी। दूध दही की दुकानों, किराना स्टोर्स, तनूर्स और बेकरीज को सहरी के औकात में सुबह 2 बजे से सुबह 4 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। ग्रोसरी स्टोर्स, किराना स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और सुपर मार्केट्स, सिर्फ ग्रोसरी, फल और सब्जियों के सेक्शन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि बेकरीज, ज़राई अद्वियात, बीच, खाद की दुकानें और ऑटो वर्कशॉप्स भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। ज़राई मशीनरी की वर्कशॉप्स, स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स और वेंडर्स को भी मुकर्ररा औकात में काम करने की इजाज़त होगी। दूध दही की दुकानें, पोल्ट्री और मुर्गी के गोश्त की दुकानें मामूल के मुताबिक सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी, जबकि मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और निजी और सरकारी दफातर भी बंद रहेंगे, जबकि मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज भी खुली रहेंगी। जिन्ना अस्पताल में कोरोना वायरस में मुब्तला एक खातून जाँ बहक हो गई। शहर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 33 हो चुकी है। लाहौर में कोरोना वायरस के 943 कन्फर्म मरीज मौजूद हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 4851 हो चुकी है। अफसोसनाक खबर है, जिन्ना हॉस्पिटल में कोरोना वायरस में मुब्तला एक और खातून जाँ बहक हो चुकी हैं। शहर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 33 हो चुकी है और तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि लाहौर में कोरोना वायरस के 943 कन्फर्म मरीज मौजूद हैं, जबकि पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 4851 हो चुकी है। सर्विसेज हॉस्पिटल में जेर इलाज कोरोना वायरस के 9 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। जेर इलाज तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 20 हो गई है। सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज कोरोना के तस्दीक शुदा 9 मरीज वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो गए हैं। सेहतयाब होने वालों में से 7 का ताल्लुक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से है। सेहतयाब होने वालों में 3 डॉक्टर्स, 4 पैरामेडिक शामिल हैं। समनाबाद अनवर पार्क के एक घर से 9 कोरोना मरीजों की तस्दीक की जा चुकी है। 4 और 8 साल बच्चियां भी इनमें शामिल हैं। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है, जबकि गैर जरूरी नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा। टाउनशिप, फरुखाबाद और अटारी सरोबा में 3 खानदानों के 37 मरीजों की तस्दीक के बाद अनवर पार्क समनाबाद के एक घर से 9 कोरोना मरीजों की तस्दीक हो गई। मुतासिर होने वाले अफराद में एक 4 साल बच्चा जबकि एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। कोरोना के 9 मरीजों की तस्दीक के बाद अनवर पार्क समनाबाद को बैरियर्स लगाकर सील कर दिया गया, जबकि हर किस्म की गैर जरूरी नकलो हरकत रोकने के लिए पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई है। ACCT तबरेज मरी ने भी कोरोना मरीजों की तस्दीक कर दी, जिसके बाद इलाके के दीगर घरों से कोरोना के सैंपल लिए जा रहे हैं। कैंप जेल में कोरोना वायरस के बादल छट गए। तस्दीक शुदा 59 कैदियों में से 55 कैदी सेहतमंद हो गए, जबकि 4 कैदी जेर इलाज हैं। दीगर 3 जेलों से आने वाले 10 कैदियों में से 512 कैदियों के टेस्ट कराए गए, जिनमें से 59 कैदियों की रिपोर्ट्स मुस्बत आईं, जिनका इलाज जेल के अंदर कायम आरजी अस्पताल में किया गया। जेल सुपरिटेंडेंट असद बड़ाइच के मुताबिक अब तक कैंप जेल में 55 कैदियों के किए जाने वाले दोनों टेस्ट नेगेटिव आ गए हैं। डॉक्टर्स ने उनको सेहतमंद करार दे दिया है, जिनको अस्पताल से समाजी फासलों को मद्देनजर रखते हुए बैरिक्स में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बाकी 4 कैदियों का इलाज मुआवजा जारी है। गुजरावाला, जेहलम और हाफिजाबाद से कोरोना वायरस में मुब्तला 10 कैदियों में से 5 का दूसरा टेस्ट नेगेटिव आ गया है। अब उनका हतमी टेस्ट कराया जाएगा और 14 कैदी अभी अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि एक स्टाफ मेंबर जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था वो मुकम्मल सेहतयाब हो गया है। सुपरिटेंडेंट जेल असद बड़ाइच का कहना है कि जेल अमले और महकमा हेल्थ की सुबह शाम मेहनत का नतीजा है कि इतने बड़े बहरान पर काबू पाया और मजीद वायरस फैलने पर रोका गया। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन CBA ने इंतजामिया को 10 दिन की मोहलत देते हुए यूटिलिटी स्टोर्स खोलने का ऐलान कर दिया है। यकम रमजान मुबारक को यूटिलिटी स्टोर्स खुलेंगे। ऑल पाकिस्तान CBA यूनियन के ओहदेदारों का कहना है कि वो अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटे। मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है, ताहम रमजान मुबारक और शहरियों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए स्टोर्स खोलने का फैसला किया है। इसीलिए इंतजामिया को मुतालिबात की मंजूरी के लिए 10 दिन की मोहलत भी दी है।
انہوں نے کہا کہ انتظامیہ سٹورز ملازمین کے تمام مطالبات منظور کرے اور نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اگر 10 روز میں مطالبات منظور نہ کیے گئے تو پھر تمام یونینز کا اجلاس بلا کر آئندہ کا لاحِ عمل طے کیا جائے گا۔ ماڈل بازاروں میں کورونا کے انتظامات نامکمل ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں 10 سے 35 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ شہری گراں فروشوں کے ہاتھوں سے لٹنے لگے ہیں۔ رمضان کی آمد سے قبل ہی شہر میں سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری نرخوں میں بھی ہوشربا اضافہ ہو گیا۔ رمضان بازار نہ لگنے سے 10 ماڈل بازاروں میں لوڈ بڑھ گیا۔ ماڈل بازاروں میں کورونا کے پیش نظر حفاظتی انتظامات تاحال نامکمل ہیں۔ 10 میں سے صرف ایک ماڈل بازار میں ڈس انفیکشن ٹنل لگائی گئی ہے، جبکہ ماسک اور دستانوں کے بغیر سبزیوں اور پھلوں کی فروخت کی جا رہی ہے۔ رمضان سے قبل ہی سبزیوں کی قیمتوں میں 10 سے 35 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا۔ آلو 13 روپے اضافے کے بعد 53 روپے، پیاز 15 روپے اضافے کے بعد 53 روپے، لہسن 35 روپے اضافے کے بعد 145، ادرک 20 روپے اضافے کے بعد 145، میتھی 17 روپے اضافے کے بعد 72، بینگن 7 روپے اضافے کے بعد 32، پھول گوبھی 6 روپے اضافے کے بعد 24، لیمو 25 روپے اضافے کے بعد 145 روپے فی کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ شہر بھر میں سرکاری نرخ نظر انداز ہونے کے باوجود پرائس کنٹرول مجسٹریٹ دفاتر سے نہ نکلے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صرف 23,000 روپے کے جرمانے کیے گئے اور 13 FIRs کا اندراج کروایا گیا، جو کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہیں۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42۔ ماہ سیام کا آغاز، منافع خور مافیا سرگرم ہو گیا۔ گراں فروشوں نے سرکاری نرخ نامے کی دھجیاں اڑا دیں۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، لیموں کی قیمت میں 100% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ماہ سیام کے آغاز سے قبل ہی مصنوعی مہنگائی کا آغاز بھی ہو گیا۔ سرکار کا جاری کردہ مہنگائی آرڈیننس بھی بے سود رہا، جبکہ مہنگائی مافیا بے لگام ہو گیا۔ لیموں کی قیمت میں 100% اضافے کے بعد 200 روپے میں فروخت ہونے والے لیموں آج 400 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے۔ دکانداروں نے سرکاری ریٹ لسٹوں کو آویزاں کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ضلع انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹیاں سرکاری ریٹ لسٹوں کے مطابق اشیاء کی فروخت یقینی بنانے میں مکمل ناکام ہو گئیں۔ مارکیٹ میں سیب 250 سے 300 روپے فی کلو، کیلے 120 روپے سے 150 روپے فی درجن، خربوزہ 80 روپے کلو، پپیتا 150 روپے فی کلو، گرما 150 روپے کلو، کنو 200 سے 300 روپے فی درجن، تربوز 80 روپے کلو، امرود 150 روپے کلو، جبکہ کھجور 600 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ نیمبو پہلے 30 روپے 40 روپے پاؤ ملتے تھے، آج 100 روپے پاؤ مل رہے ہیں۔ ادرک 100 روپے کی پاؤ مل رہی ہے۔ اسی طرح پالک 20 روپے کی کلو تھی اور آج 80 روپے کی کلو مل رہی ہے۔ خان صاحب کو تو خیال کریں غریبوں کا، اور کیا کہیں، تھوڑا سا خیال کر لیں۔ لوگ مجبور ہیں، لے رہے ہیں، اب کیا کہاں جائیں، کھانے پینے کے علاوہ گزارا ہی نہیں ہے۔ آلو 60 روپے کلو، پیاز 50، ٹماٹر 45، توری، شملہ مرچ اور کریلے 60، جبکہ کھیرا 30 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ شہری مصنوعی مہنگائی پر بلبلا اٹھے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی مارکیٹ میں سرکار کی ریٹ نظر نہیں آتی۔ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سرکار نے مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے آرڈیننس تو جاری کر دیا، لیکن مؤثر کارروائیاں نہ ہونے کے باعث آج بھی اشیاء خورنوش کی قیمتیں منمانے ریٹس پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ کیمرامین ابو بکر شان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ ڈی آئی جی آپریشنز رائے بابر سعید کا شہر کی مختلف مساجد کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے حکومتی اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے جامع مسجد آسٹریلیا چوک، جامع نعیمیہ گڑھی شاہو، جامع مسجد شملہ پہاڑی سمیت مختلف مساجد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز اور متعلقہ پولیس افسران بھی موجود تھے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے مساجد انتظامیہ اور علماء اکرام سے بھی ملاقات کی۔ مساجد انتظامیہ اور علماء اکرام نے لاہور پولیس کے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ رائے بابر سعید کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کی عبادات کو 20 نکاتی اعلامیہ پر عمل درآمد کے ذریعے محفوظ بنائیں گے۔ ہم کورونا وائرس کی مہلک وبا سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ رمضان کی بابرکت مہینے کے آغاز پر اہل ایمان گھروں اور مساجد میں کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ روزانہ کی طرح اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ آج بھی مساجد اور گھروں کی چھتوں سے آذانیں دی گئیں۔
उलमाए कराम की अपील पर कोरोना वायरस की मोहलिक वबा से अल्लाह की पनाह और रहमत खुदाबंदी के हुसूल के लिए आज भी शहर की तमाम बड़ी मसाजिद में रात 10 बजे अजान दी गई। शहरियों ने भी घरों की छतों पर चढ़कर अल्लाह ताला से मदद की अपील के लिए अजान इस्तग़फ़ार दी, ताकि अजान की बरकत से आसमान से अल्लाह की नुसरत उतरे और लाहौर समेत पूरा मुल्क मूजी वबा से महफूज रहे। रोजाना की तरह रात गए एक साथ अजान की आवाजें बुलंद हुई तो शहर लाहौर अजानों से गूंज उठा। शहरी घर घर इस्तग़फ़ार करते रहे, कोरोना वायरस से बचाव के लिए खुदा की पनाह और गैबी मदद तलब करते रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ान के बाद सबने इनफरादी तौर पर कोरोना की वबा से छुटकारे के लिए खुसूसी दुआएं की। शहरियों ने अल्लाह से मदद मांगी ताकि रब्बुल आलमीन अज़ान की बरकत से कोरोना वायरस की शक्ल में फैलने वाली वबा का जल्द खात्मा कर दे। शहर के एहसास किफालत सेंटर्स पर रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 13 दिनों में 1,10,000 से ज्यादा अफराद में 1 अरब 35 करोड़ 22 लाख की रकम तकसीम की गई। ये रिपोर्ट देखिए। जिले इंतजामिया लाहौर ने एहसास कफालत सेंटर पर रकम अदायगी की तफसीलात जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज 31 सेंटर पर 3010 अफराद को 12,000 फीकस अदायगी की गई। 13 दिनों में मजमूई तौर पर 1,10,804 अफराद में एहसास कफालत की रकम अदा कर दी गई है। 13 दिनों में मजमूई तौर पर 1 अरब 35 करोड़ 22 लाख 6,000 रुपए की रकम अदा की गई है। डीसी लाहौर दानिश अफजाल का कहना है कि 31 सेंटर और उनके 145 कैश काउंटर पर भरपूर इंतजाम किए गए हैं। एहसास कफालत प्रोग्राम के साथ 8 एक साथ एक पर मैसेज करने वालों को भी रकम की अदायगी की जा रही है। नादरा सेंटर्स बंद हैं। इमदादी रकम लेने के लिए शहरियों के अंगूठों के निशानात की तस्दीक का मसला हल न हो सका। एहसास प्रोग्राम सेंटर्स पर घंटों की तारों में खड़े रहने के बाद साइलिन नादरा सेंटर से भी मायूस लौटने लगे। हुकूमत ताहाद नादरा दफातर की बंदिश के बायस अंगूठों की तस्दीक के लिए कोई मुतबादिल निजाम वज़ा नहीं कर सकी। एहसास प्रोग्राम सेंटर का अमला शहरियों को नादरा दफातर भिजवा रहा है, जबकि लॉकडाउन के बायस नादरा दफातर की बंदिश उंगलियों के निशानात की तस्दीक की राह में रुकावट बन गई है। साइलिन कहते हैं कि हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली ने उन्हें मजाक बना दिया है। नादरा सेंटर बंद है, हुकूमत उंगलियों के निशानात की तस्दीक के लिए कोई मुतबादिल निजाम वज़ा करे। नादरा सेंटर के बाहर ऐसे साइलिन का भी तांता बंदा रहा जिनके बैंक अकाउंट की नादरा से वेरिफिकेशन न होने के सबब ब्लॉक हो चुके हैं। ताहम वो लॉकडाउन के दिनों में गुजर बसर के लिए अब अपने अकाउंट से रकम भी नहीं निकलवा सकते। बैंक से पैसे करवाने तो उन्होंने आखिया भी तेरा पिछो अकाउंट बंद किया, अकाउंट भी नहीं बंद होया। मेरा शनाख्ती कार्ड भी बिल्कुल सही है, पता है जब मैं 5-6-7 साल हो गए मेरे पैसे मिल जाए। वो कह रहे नहीं जो अंगूठे का आपका मसला है, आप दफ्तर जाए नाजरा वाले उधर है, वो बंद है। गवर्नर पंजाब का कहना है कि उलमाए किराम और अवाम ताउन करें। अगर एहतियाती तदाबीर ना अपनाई गई तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूबे की तमाम जामियात में तर्जुमे के साथ कुरान की तालीम दी जाए। कज़ाफी भट्ट की रिपोर्ट देखिए। कि वो भी इसमें अपना ताब। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि मुल्क मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। अवाम समझती है कोरोना पर काबू पा लिया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एहतियाती तदाबीर ना अपनाई गई तो सूरत हाल बहुत खराब हो जाएगी। अवाम से अपील है कि घरों में रहें। परसेप्शन अवाम को पता नहीं कैसे है कि शायद हमने कोरोना क्राइसिस जो है इस पे काबू पा लिया है, इसको कंटेन कर लिया है, इसको डिफीट कर लिया। ऐसी सूरत हरगज़ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कह चुके हैं, मैंने भी बार बार कहा है, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स भी ये बात कह रहे हैं कि अगले चंद हफ्ते पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत मुश्किल हैं। अवाम को अपने घरों में रहना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हमारे पास रहनुमाई के लिए कुरान मजीद मौजूद है। पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटियों में तर्जुमे के साथ कुरान की तालीम शुरू कर रहे हैं। इस हवाले से जल्द ड्राफ्ट भी तैयार हो जाएगा। कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और दुनिया की गाइडेंस के लिए, रहनुमाई के लिए ये किताब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। हम तमाम पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में कुरान पाक को मायनी के साथ अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को पढ़ाएं। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल को PhD की डिग्री से नवाजा। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने मेडिकल एजुकेशन में PhD की है। कैमरामैन राना आजर के साथ कज़ाफी बर्ड, सिटी 42। लाहौर में मार्केट्स जुज़वी तौर पर खोलने के हवाले से पेशरफ्त हुई है। मार्केट्स के औकात कार और SOPs तय करने के लिए मार्केट्स के रहनुमाओं में मुशावरत शुरू कर दी गई है। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल से आज़म क्लोथ, शाह आलमी, सराफा, शू मार्केट,
स्टील, गारमेंट्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ताजिर तंजीमों ने मुलाकात की। मुलाकात में लॉकडाउन के बायस कारोबार की बंदिश से पैदा होने वाली मुश्किलात से आगाह किया गया। ताजिरों ने महदूद वक्त और रूटीन के साथ मार्केट्स खोलने, बैंक्स के कर्जों से वापसी मौखिर और बिजली के बिलों में रियायत के मुतालिबात भी किए। सूबाई वजीर असलम इकबाल ने कहा कि कारोबार खोलने के हवाले से पूरे मुल्क के लिए यकसा पॉलिसी बनाई जा रही है। जो भी फैसला होगा वो पूरे मुल्क के ताजिरों के लिए होगा। उन्होंने मजीद कहा कि ताजिरों की मुस्बत तजावीज़ पर 100% अमल दरामद होगा। ताजिरों के मसाइल का इदराक है। रवां साल 25 अरब रुपए के मुख्तलिफ टैक्सेस छोड़े गए हैं। मार्केट्स, बाजारों और प्लाजों का तनख्वाहदार तबका शदीद मुआशी बहरान की सद में है। ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन ज़िशान सुहेल मलिक ने कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें निजी शोबे के मुलाजमीन की माली मदद करें, बसूरत दीगर लोगों को घरों में महदूद करना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना वायरस के बायस तवील लॉकडाउन से माशी बहरान संगीन हो गया। मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग प्लाजों का तनख्वाहदार तबका शदीद माली मुश्किलात से दो चार है। ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के ज़िशान सुहेल मलिक ने नायब सदर लाहौर चैम्बर से मुलाकात की। ज़िशान सुहेल मलिक ने मुलाजम तबके की माली मुश्किलात से आगाह किया और एपमा का खत नायब सदर मियां जाहिद जावेद के हवाले किया। हमारे दुकानदार हजरात हैं वो मुलाजमिन को अपनी तनख्वाही नहीं दे पा रहे। अब उनके पास कैश इन हैंड कुछ नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इनको रिलीफ पैकेज बना के दिया जाए और हमें कोई ऐसा कोई पैकेज दे कि हम अपने मुलाजमीन को उसमें कन्वर्ट करवा दें। ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन ज़िशान सुहेल मलिक ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत निजी शोबे के मुलाजमीन की माली मदद करे। लोगों को राशन और दीगर जरूरियात जिंदगी के बगैर घरों में बिठाना मुश्किल हो जाएगा। नायब सदर मियां जाहिद जावेद ने कहा कि लाहौर चैम्बर ताजर और मजदूर तबके के साथ खड़ा है। इनकी माली मावनत के लिए तमाम तर काविशें की जाएंगी। हम जो सूबाई गवर्नमेंट है उनसे पहले भी मुतालबा कर चुके हैं और अब हम जोर देकर उनसे मुतालबा करेंगे। कुछ ऐसे जो ताजर हजरात हैं जो सैलरीज नहीं दे सकते और उनका तनख्वाहदार तबका है, आफ्टर ऑल उन्होंने भी गुजारा करना है, तो उनके लिए कोई ना कोई पैकेज वो दे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक की तरफ से तो सैलरीज में 50 लाख तक 4% और 5% का एक डिक्लेयर कर दिया हुआ है। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि प्रोविंशियल लेवल पर भी कोई ना कोई इस तरह का पैकेज दिया जाए। ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन और लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान ने कहा कि कोरोना जैसी मौलिक वबा से निपटने के लिए मुस्तहक तबके की मदद करना इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन राना याज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की ज़ेर-ए-सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में वीडियो लिंक क्राइम मीटिंग हुई। आईजी पंजाब ने 4 अजला को कारकर्दगी बेहतर बनाने, जबकि दौरान रमजान स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस के खुसूसी पेट्रोलिंग स्क्वाड्स तश्कील देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इजलास में आरपीओज और डीपीओज ने अपने इजला के क्राइम ग्राफ और पुलिस कार्रवाई से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब ने हदायत जारी करते हुए कहा कि कोरोना लॉकडाउन और रमजान सिक्योरिटी के साथ साथ क्राइम कंट्रोल करना पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। दौरान मीटिंग आईजी पंजाब ने अटक, जेहलम, बहावलपुर और राजनपुर के जिले अफसरान को कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। आईजी पंजाब का कहना था कि जराइम की रोकथाम, 7 दिनी इबादतगाहों की सिक्योरिटी के लिए स्मार्ट पेट्रोलिंग प्लान बनाया जाए। डकैती, कत्ल और अगवा बराए तावान समेत संगीन जराइम की तफ्तीश डीपीओज अपनी निगरानी में कराएं। ज्यादती के मुकदमात में डीपीओज खुद मौका पर पहुंचे और मुकदमे की तफ्तीश की निगरानी करें। जराइम कंट्रोल और खतरनाक इश्तिहारियों की गिरफ्तारी में नाकामी पर सर्कल अफसरान और एसएचओ को फील्ड पोस्टिंग ना दी जाए। नाकिस तफ्तीश के मुर्तकिब तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के वीडियो फिटनेस टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। मजमूई तौर पर खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल बरकरार है। कौमी हॉकी टीम के हेड कोच ख्वाजा जुनैद ने खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल पर खुशी का इजहार किया। कौमी हॉकी टीम के मुमकिन खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस टेस्ट मुकम्मल हो गए। कौमी हॉकी टीम इंतजामिया ने 2 रोज में 48 खिलाड़ियों के वीडियो फिटनेस टेस्ट किए। पहले रोज 15 खिलाड़ियों को टेस्ट किए गए, जबकि दूसरे रोज बाकी 33 खिलाड़ियों को टेस्ट मुकम्मल किए गए। महदूद सहूलियात के बावजूद खिलाड़ियों ने अपना फिटनेस लेवल बरकरार रखा है। कौमी हॉकी टीम के हेड कोच ख्वाजा जुनैद ने खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल पर खुशी का इजहार करते हुए इसे पाकिस्तान हॉकी के लिए बेहतरीन करार दिया है। हमारे तमाम प्लेयर्स के आज टेस्ट कम्प्लीट हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा बीइंग अ कोच और अपनी पूरी मैनेजमेंट के बिहाफ के ऊपर कि हमारे तमाम प्लेयर्स ने इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान अपनी एक्टिविटी को नहायत सीरियसली और बड़ी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ लिया है। खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल का जायजा लेने के बाद टीम इंतजामिया आइंदा चंद रोज में खिलाड़ियों को मुस्तकबिल का ट्रेनिंग प्लान भिजवा देगी। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। कौमी अमन कमेटी और कुल मसालिक उलमा बोर्ड के रहनुमाओं का मसाजिद का दौरा, हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया गया।
कौमी अमन कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया जो मसाजिद तमाम हिफाजती इक़दाम के हवाले से SOPs को पर अमल दरामद करेगी, उनको सरकारी स्तर पर अवार्ड दिए जाएंगे। कौमी अमन कमेटी और कुल मसालिक उलमा बोर्ड के रहनुमाओं ने मसाजिद का दौरा किया। मसाजिद के दौरे में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा एलामिया की पासदारी के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर कौमी अमन कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया जो मसाजिद तमाम हिफाजती इक़दाम के हवाले से SOPs पर अमल दरामद करेंगी, उनको सरकारी सतह पर अवार्ड दिए जाएंगे। इस मौके पर प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी, अल्लामा शकीलुर रहमान नासिर, अल्लामा अली मोहम्मद शाह, मोहम्मद वकास शाह, अल्लामा सैयदुल्लाह दीन शाह, अल्लामा सैयद सालेह मोहम्मद शाह, अल्लामा डॉक्टर रज़ा मोहम्मद शाह, कारी ज़िया मोहम्मद शाह, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद वकास शाह, कारी मोहम्मद आसिफ शाह, हाजी मोहम्मद अरशद कलीम, अल्लामा मोहम्मद हयात शाह, मोहम्मद इरफान शाह, मोहम्मद साबिर भट्ट, पीर मोहम्मद जावेद सैफी समेत दीगर भी मौजूद थे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेक्रेटेरिएट में एहतजाजी धरना 9 रोज से जारी है। अलायंस का रमज़ान मुबारक में भी धरना जारी रखने का ऐलान। सहरी और इफ्तारी भी तमाम स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेक्रेटेरिएट में ही किया जाएगा। कोरोना वबा के दौरान हिफाजती किट्स मुहैया ना करने, MTI एक्ट के खिलाफ एहतजाज में बरतरफ डॉक्टर्स को बहाल ना करने के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाजी धरना 9 रोज से जारी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने मुतालिबात पूरे ना होने पर माह रमज़ान में भी धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया है। धरने में शरीक डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स के लिए सहरी और इफ्तार का एहतमाम भी किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन का गुलबर्ग मराची सैलून पर छापा। सैलून दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ीशान आंशा ने इतला मिलने पर गुलबर्ग मराठी सैलून पर छापा मारा, जहां दफा 144 के खिलाफ वर्जी करते हुए सर्विसेज दी जा रही थी, जबकि कोरोना हिफाजती इंतजाम को भी नज़रअंदाज किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए सैलून को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ीशान आंशा का कहना है कि मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया है और FIR का इंदराज भी करवा दिया गया है। कैंप जेल में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले अमले को खिराजे तहसीन पेश किया गया। DIG जेल सुपरिटेंडेंट जेल ने अमले, पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स को सैल्यूट पेश किया। उनकी जानिब से कोरोना पर काबू पाने के लिए जारी खिदमात को भी खूब सराहा गया। कैंप जेल के 59 कैदियों और एक वार्डर में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद जेल में खौफ की फिजा थी। जेल अमले और महकमा सेहत की दिन रात मेहनत के बाद अब तक 55 कैदी सेहतयाब हो चुके हैं। इसी हवाले से कैंप जेल में एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें DIG जेल खाना जात लाहौर मलक मुबशर और सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ाइच ने खसूसी शिरकत की। जेल वार्डर, पैरामेडिक्स और डॉक्टर समेत दीगर अमले की भी बड़ी तादाद में शिरकत। इस मौका पर DIG जेल खाना जात मलक मुबशर का कहना था कि असद वड़ाइच और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की, जिससे कैंप जेल में कोरोना वायरस को शिकस्त दी। आज सूबे के दीगर जेलों से भी कोरोना वायरस में मुब्तला कैदियों का इलाज कैंप जेल में किया जा रहा है। कोरोना के पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम असीरान की टेक केयर करने में, उनके इलाज मुआलजे में, उनको खुराक की मुसलसल तरसील तक, उनकी बेडिंग, उनकी हाउसिंग, हर एक सहूलत का आलमी मेयार के मुताबिक ख्याल रखना, इस पे मैं आप सबको खराजे तहसीन पेश करता हूँ। कैंप जेल में अमले की जानिब से की जाने वाली काविशें काबिल सताइश हैं, जिनकी बदौलत आज कोरोना वायरस पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। जेल में अब कैदियों और अमले के लिए डिसइंफेक्शन टनल भी नस्ब कर दी गई है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ अली शाही, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून की जानिब से राशन की तकसीम शुरू कर दी गई है। लीगी MNA राना मुबशर इकबाल, लीगी रहनुमा तलहा बरकी और साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन ने जरूरतमंद अफराद में राशन तकसीम किया। राशन बरकी रोड पर गुलाम मुस्तफा भट्टी के डेरे पर तकसीम किया गया। लीगी MNA मुबशर इकबाल का कहना था कि मियां शहबाज शरीफ की जानिब से राशन उनके हलके के जरूरतमंद अफराद में तकसीम किया जाएगा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का हलका है और उन्होंने पूरी हर UC में, हर वार्ड में, हर गली मोहल्ले में तमाम हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, हमारे तंजीमी साथी, वर्कर्स घर घर अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं।
लीगी रहनुमा तलहा बरकी का कहना था कि राशन बरकी, हडियारा और मलिका आबादी के 4000 जरूरतमंद अफराद में तकसीम किया जाएगा। अपने तौर पर हर शख्स ये कोशिश कर रहा है कि उसके इलाके में जो सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद दोस्त अफराद मौजूद हैं उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किए बगैर खामोशी के साथ इस काफ़िले को, इस कारवान को जारी रखा जाए। साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन ने कहा कि मुश्किल वक्त में जितना हो सकता है मदद कर रहे हैं, इन हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते। हम गरीबों की खिदमत कर रहे हैं और हम ना होने के बराबर हमारी हुकूमत तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी हम अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं और सारे अपनी आवाम की खिदमत कर रहे हैं। राशन तकसीम करने के मौके पर अली असगर सिंधु, सईद बरकी, सईद हडियारा, साबिर नंबरदार, आजम भट्टी और गुलाम फरीद गुज्जर भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42। मुश्किल घड़ी में इंसानियत की खिदमत करने वाले हमेशा याद रखे जाते हैं। खिदमत के जज्बे सरशार लाहौर के नौजवानों ने मिसाल कायम कर दी है। अपनी कॉलेजेस की फीसों से मुस्तहिक अफराद ने राशन तकसीम किया। हिम्मत, हौसला और इंसानियत की मदद का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। इन नौजवानों ने अपनी तालीमी अखराजात से मुस्तहिक अफराद की मदद का बेड़ा उठाया है। अपनी किताबों और फीसों की मद में जमा किए गए पैसों से राशन तकसीम करना शुरू कर दिया। हम लोग खुद अपना स्टूडेंट पढ़ते लिखते हैं, तो उन सब ने मिलकर किसी ने 500, किसी ने 1000, जितनी की यानी हो सकती थी, तो हमारे बड़ों ने भी हमें सपोर्ट की इसमें। तो हमारी कोशिश है यानी कि ज़्यादातर जो बेवाएँ लोग यानी वो लोग जो रोज़ा रखते हैं मगर इफ्तारी के लिए उनके पास कुछ नहीं था, ये हमारी कोशिश है उन तक हमारा ये अपना राशन पहुँचे। ये नौजवान खुद भी मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं और हालिया लॉकडाउन से इनके रोजगार भी छिन गए। अहले खाना भी इनके फलाही कामों को सराहते हुए शाना बशाना इनके साथ काम कर रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं तो अपने अखराजात यानी जितना हमसे हो सका है हमने अपने जैसे पूरी काम करनी यानी कि तामुन आगे करने की कोशिश की है। बाकी बरकत डालने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अपने दुखों को छुपाकर दूसरों के लिए छोटी छोटी खुशियां जमा करना ही दर हकीकत इंसानियत की खिदमत है। हमारी कौम को इस हिम्मत और जज्बे की जरूरत है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। अल्लाह वाले ट्रस्ट और सर्वर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम रिक्शा ड्राइवर्स में राशन की तकसीम, समाजी फासला मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने वहादत कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड में सैकड़ों की तादाद में रिक्शा ड्राइवर्स जमा कर लिए। वहादत रोड क्रिकेट ग्राउंड में कोरोना वायरस से बचाव के तमाम इकदामात को नज़रअंदाज कर दिया गया। 400 रिक्शा ड्राइवर्स में राशन तकसीम करने के लिए ग्राउंड में मजमा लगा दिया गया। राशन चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी की मदद से तकसीम किया गया। ड्यूटी पर मामूर अहलकार भी सैकड़ों की तादाद में ड्राइवर्स के जमा होने पर परेशान दिखाई दिए, जबकि हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से शहरियों को बचाने के लिए हर किस्म का मजमा लगाने से मना किया गया है। खल्क इंसानियत फाउंडेशन की जानिब से गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का सिलसिला तेजी से जारी है। फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम गरीब अफराद को पूरा साल एक माह का राशन फराहम करने का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। खल्क इंसानियत फाउंडेशन इंतजामिया का कहना है कि कोरोना के पेश नज़र मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम जारी है। अब एक कदम मजीद आगे बढ़कर मुस्तहिक अफराद को हकीकी सहारा देने के लिए एक माह का राशन पूरा साल फराहम करने का प्रोग्राम बनाया है। खल्क इंसानियत फाउंडेशन का मकसद पूरा साल गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद करना है। एक माह का राशन पूरा साल देने से गरीब अफराद को बहुत फ़ायदा होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून के 5 रुकनी वफ्द का लाहौर प्रेस क्लब का दौरा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और नायब सदर कजाफी भट्ट से मुलाकात। मुस्तहिक सहाफ़ियों के लिए राशन का ट्रक दिया। नून लीग लाहौर के सदर परवेज मलिक कहते हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में सहाफ़ी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर, शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक और इमरान गुराया लाहौर प्रेस क्लब पहुंचे। लीगी रहनुमाओं ने मुस्तहिक सहाफ़ियों के लिए राशन का एक ट्रक सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी के हवाले किया। नून लीगी वफ्द का कहना था कि क़यादत की हिदायत पर लाहौर प्रेस क्लब आए हैं, मुश्किल की इस घड़ी में सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत गलतियां कर रही है, चीफ सेक्रेटरीज को कोका कोला की तरह तब्दील किया जा रहा है। कोरोना वायरस आने और इससे पहले भी मुल्क के मुआशी हालात दुरुस्त नहीं थे। इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मीडिया वर्कर्स मुतासिर हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी इस तरह बदलते हैं जिस तरह कोई कोका कोला की बोतल रख कर दूसरी बेंच को पी लिया जाए, तो मामला इस तरह नहीं होते। इन हुकूमतों को अगर आपने चलाना है तो उसमें आप लोगों को साथ लेके चलें। टोकन ऑफ लव के तौर पे हम प्रेस क्लब आए हैं कि हमारे वो साफ़ी मीडिया वर्कर
जो हमारे सीनियर सहाफ़ी तो माशाल्लाह दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे मीडिया वर्कर्स भी, जो मीडिया कारकुनान भी हैं कि जिनके इस वक्त माशी मामलात बड़े ख़राब हैं। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो गया है। हिकम रमज़ान की मुनासबत से शहर भर की मसाजिद में नमाज तरावी अदा की गई। नमाज तरावी की अदायगी के मौके पर हिफाजती इक़दाम का भी खास ख्याल रखा गया। रहमतों और बरकतों वाला महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू हो गया। इस माह मुबारक आमद से कबल ही हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र मसाजिद में इबादत के हवाले से इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए थे। फर्जंदान इस्लाम ने शहर भर की मसाजिद में नमाज तरावी अदा की। मसाजिद में नमाज तरावी अदा करने के लिए आने वाले नमाज को समाजी फासला रखने, जाए नमाज घरों से लाने और वजू घर से करके आने की ताकीद की गई। नमाजियों के सफों में समाजी फासला बरकरार रखने के लिए मसाजिद में निशानात भी लगाए गए हैं। रमजान में इबादत के हवाले से हुकूमती एलामिया की तायीद करते हुए डॉक्टर रागम नईमी का कहना था कि मसाजिद इंतजामिया इस बात का भी ख्याल रखे कि नमाज के फौरन बाद बाकी इबादत घरों में की जाए। जितना सहूलत से वक्त इस माह रमज़ान में हमें मुयसर इससे पहले मुयसर नहीं था और आइंदा भी शायद नहीं हो सकेगा, इसलिए जितना मुमकिन हो सके अल्लाह ताला की इबादत कीजिए, नवाफिल पढ़ें, अपनी गुज़श्ता क़ज़ा नमाज़ें अदा करें और फिर इसके साथ साथ कुरान करीम की तिलावत करें, मानी सीखें, इसके मफ़ाहीम पे आप गौर कीजिए और दुरूद पाक पढ़िए। और रमज़ानुल मुबारक में इबादत के हवाले से हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद कराने से मुतल्लिक़ तमाम उलमा कराम ने मुत्तफ़िक़ा मस्बत राय का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से जारी करदा एलामिया पर अमल दरामद यकीनी बनाया गया। मसाजिद में आने वाले नमाजी हज़रात को एहतियाती तदाबीर के मुताबिक इबादत करने की हिदायत की गई। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़ की ज़ेर सदारत टिड्डी दल के इक़दारों के हवाले से इजलास हुआ। टिड्डी दल के मुकम्मल खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। बाबर हयात तारड़ ने कहा कि टिड्डी दल का मसला कौमी फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। टिड्डी दल गुज़श्ता बरस जून से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मौजूद है। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल का मुकम्मल खातिमा नागुज़ीर है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। अटक, खोशाब, भक्कर, लिया, राजनपुर और काड़ा समेत दीगर अजला टिड्डी दल से मुतासर हुए हैं। इजलास में डीजी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राजा खुरम शहजाद उमर, कंसल्टेंट PDMA हमीदुल्लाह मलिक, फोकल पर्सन PDMA इमरान मुगल, अहमद हसन राजा समेत मुतल्लिका अजला के कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। पंजाब में कोरोना वायरस की वबा से हुकूमत को शदीद माली बहरान का सामना है। तरक्याती बजट में आइंदा नए मंसूबे ना शामिल करने का फैसला किया गया है। पहले से जारी मंसूबों को बजट में शामिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से नए माली साल 20-21 के लिए बजट की तैयारियां जारी हैं। कोरोना वायरस की वजह से माली बहरान होने के बायस अब बजट में चंद तब्दीलियां भी की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत के बेशतर कोरोना के हवाले से नए मंसूबे तरक्याती बजट में शामिल होंगे। तरक्याती बजट में सिर्फ पहले से जारी मंसूबों को शामिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट में कोविड-19 के हवाले से खुसूसी तौर पर फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि तरक्याती बजट में सूबाई महकमों से बजट में कमी के हवाले से मुशावरत भी जारी है। PND बोर्ड के मुताबिक हुकूमती अहकामात पर बजट में कोरोना से मुतासिरा स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री के साथ ताउन भी किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पंजाब हुकूमत वकला को दरपेश मसाइल के हल के लिए फौरी फंड जारी करे। इस अमल में ताखीर से वकला को कोई फायदा नहीं होगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त वबाई मर्ज का शिकार है। पाकिस्तान में हर तबका मुआशी मुश्किलात का शिकार है। पंजाब हुकूमत एहसास प्रोग्राम के तहत सफ़ेद पोश अफराद की मदद कर रही है, लेकिन वकला जो मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं अभी तक महरूम हैं। उन्होंने कहा कि वकला के लिए फंड्स मंजूर करने के लिए जो समरी तैयार की गई है उसे फौरी तौर पर मंजूर किया जाए, क्योंकि वकला ना तो कोई कारोबार कर सकते हैं और ना ही नौकरी। इस मुश्किल वक्त में हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वह वकला बरादरी की हर मुमकिन मदद करे। तीन माह पहले जनूबी पंजाब में टिड्डी दल पर स्प्रे करते शहीद होने वाले पायलट कैप्टन शोएब मलिक और इंजीनियर फवाद भट्ट के अहले खाना ने हुकूमत से इमदाद का मुतालिबा किया है। शुहदा के बच्चों की तालीम का सिलसिला रुक गया है। खानदान पर क्या गुजर रही है, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
وزیر زراعت ملک نعمان احمد لنگڑیال جنوبی پنجاب میں ٹڈی دل کے حملے کے دوران شہادت پانے والے پاک فضائیہ کے سابق کیپٹن اسکواڈرن لیڈر شعیب ملک شہید اور انجینئر فواد بٹ شہید کے گھروں میں پہنچے۔ صوبائی وزیر نے اہل و عیال کو امدادی چیکس دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دیگر صوبوں اور پلان پروٹیکشن پاکستان کے ان شہداء کے خاندانوں کی مالی مدد کریں۔ پنجاب حکومت نے سب سے پہلے ان شہداء کو ریکگنائزڈ کیا ہے اور ان کے لیے یہ امدادی چیک دیے ہیں۔ میں آپ کی وساطت سے یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے تینوں صوبے بھی ان شہداء کی ضرور اس طرح مالی امداد کریں کیونکہ یہ حقدار بھی ہیں۔ کیپٹن شعیب ملک شہید کی بیوہ عظما شعیب نے بتایا کہ ان کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ بیٹے کا داخلہ والد نے کوالالمپور یونیورسٹی میں کروایا تھا اور وہ وہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ والد کی شہادت کے بعد سب کچھ رک گیا۔ ہماری گورنمنٹ جو ہے ہماری مدد کرے میرے بچے کی ایجوکیشن میں، کیونکہ وہ صرف وہی ایک جو ہے وہ ہمارے پورے گھر کو چلاتے تھے اور کوئی ہمارا نہیں، صرف وہی تھے ہمارے۔ انجینئر فواد بٹ کی بیوہ رمیسا فواد نے بتایا کہ ان کے شوہر کی شہادت کے بعد وہ بے سہارا ہو چکی ہیں۔ ان کے پاس رہنے کو اپنا گھر تک نہیں ہے، انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ہی یہ قدم اٹھایا ہے اور اس کے لیے ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں، اور ظاہر اب ہسبینڈ نہیں ہے تو وہ اپنی ایک جگہ ہے، لیکن اس چیز پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ وہ ملک کی خدمت کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے جامع شہادت نوش کی۔ وزیر زراعت ملک نعمان لنگڑیال نے شہید پائلٹ کے اہل خانہ کو 15 جبکہ شہید انجینئر کے اہل خانہ کو 10 لاکھ کا امدادی چیک دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دیگر صوبوں اور بالخصوص پلان پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ شہداء کے ورثاء کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے۔ کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ عفیفہ نصر اللہ، لاہور۔ پاکستان میں مقیم برطانوی شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ برطانوی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے آئندہ ہفتے سے مزید 9 چارٹرڈ فلائٹس کا انتظام ہو گیا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے اس حوالے سے ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے۔ Over 10,500 people have travelled to the UK commercially since airspace closed, and by Monday we expect that a further 2,500 Brits will have flown back to the UK on our first 10 charter flights. But we know there is more to do and more of you who want to travel. Because of that demand, I'm pleased to announce that there will be a further 9 chartered flights next week. 8 of these will go from Islamabad and Lahore, and 1, following your expressions of interest, will fly from Karachi. To book these, for those wanting to go from Islamabad and Lahore, if you've already registered on our portal, you don't need to do it again. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔